Before I perform my lecture, my dear boys and girls, I am from Big Institute of Advanced Studies. I am very much positive about my younger youth, about laymen and the common man. I am very much optimistic and positive because I am of the opinion that they are energetic, dynamic, vibrant, dashing, vigorous, robust, and whatnot. I have used, that of a all adjective. That means that I am very much influenced of my younger youth. I'm very much positive about my younger youth because one thing is quite clear. If they utilize their energy, their power, their sagacity, their wisdom, their enlightenment, their cognitive skill, their craftsmanship, and their experience of life, then they can transform the society into a society of heaven, peace, and comfort, and success, and whatnot. So I'm very much positive about my younger youth. ठीक है, तो चले फिर आज हम करते हैं once again antonym. There are two that of things, that is antonym and synonym. So today I would like to repeat this antonym because these antonyms are very very important according to the examination point of view. ठीक है, तो चले फिर हम करते हैं. Now let us start. The first question is example. बाज़ औक़ात इस तरह भी इम्तहान में वो दे देते हैं ताकि आपको यू मे बी फैसिलिटेटेड. एग्ज़ाम्पल क्या है? एग्ज़ाम्पल फाइंड अपोजिट ऑफ एक्सटोल. वो कहता है कि एक्सटोल का अपोजिट क्या है. तो हमारे पास ऑप्शन है 5. पहली ऑप्शन है अपोज, दूसरी ऑप्शन है रिस्ट्रेन जिसका मतलब है कीप अंडर कंट्रोल, एंटर, और अगला है डिविएट. डिविएट का मतलब है डाइग्रेस्ट, टर्न असाइड, स्टे, और अगला है डेनिग्रेट. डेनिग्रेट डेनिग्रेट. नाउ लेट अस एनालाइज द वर्ड एक्सटोल. एक्सटोल का मतलब होता है प्रेज. इट्स अ पॉजिटिव वर्ड. नाउ डेफिनेटली वी ट्राई टू यूज दैट ऑफ द नेगेटिव वर्ड. तो नेगेटिव वर्ड है डेनिग्रेट. इसका मतलब है टू बी लिटल, बहुत इज्जत में कमी कर देना वगैरह वगैरह. ठीक है, तो चलें फिर हम अगला करते हैं. अले. नाउ लेट अस एनालाइज द अपोजिट ऑफ अले. वी हैव 5 ऑप्शन. पहली है इंसेंस, दूसरी है बी ड्राइव, तीसरी है बीरेट, और डी है सिग्निफाई, एंड ई है डिटर्मिन. तो 5 ऑप्शन है हमारी. ठीक है, अले. लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल टेल यू द मीनिंग ऑफ अले. अले का मतलब था काम, इलिविएट भी कहते हैं इसको. तो हमारे पास 5 ऑप्शन है. पहली ऑप्शन है इंसेंस. इंसेंस, अब जो काम होता है बड़ा पुरस्कून, ठीक है, उसके हालात कंट्रोल में होते हैं. और इंसेंस मीन मेक वर्स, जिसके हालात उसके काबू में ना रहे. ठीक है, तो ए इज़ अवर आंसर. और ड्राइव इज़ अ वेरी सिंपल वर्ड. अगला है बीरेट. बीरेट का मतलब स्कॉल्ड, हार्शली, तनकीद करना बड़ी वगैरह वगैरह. सिग्निफाई और डिटर्मिन, दी आर वेरी सिंपल वर्ड. नाउ लेट अस एनालाइज द नेक्स्ट वन. अगला है डेकोरस. डेकोरस, इसका लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल टेल यू द मीनिंग ऑफ दैट ऑफ द डेकोरस. डेकोरस मीन प्लेजेंट. और हमारे पास 5 ऑप्शन है. पहला है स्कैंटी, इसका मतलब बहुत लिटल, वेरी लिटल. और दूसरा है बी इरिजेबल, ये एडजेक्टिव है. ठीक है, इसका मतलब होता है अनप्लेजेंट, नॉट प्लेजेंट. और अगला है मस्टी. मस्टी, मस्टी मीन टाइट. और अगला है
प्लेंट, PLAINT, प्लेंट, इसका मतलब फ्लेक्सिबल, रिजिड, सख्त। तो हमारा फिर आंसर बनेगा डेकोरस का अपोजिट है। पहले लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ डेकोरस। डेकोरस मीन प्लेजेंट और इरेजेबल, इरेजेबल, अनप्लेजेंट। ठीक हो गया। तो चले फिर हम अगला करते हैं। हम नेक्स्ट, अगला है फोर्थ, अमेनेबल। अमेनेबल मीन यील्डिंग, और हमारे पास 5 ऑप्शन है। पहली है टायरसम, अनकल्चर्ड, इंट्रांजिजेंट, ठीक है, और डी सूदिंग और केयरलेस। तो अमेनेबल, अमेनेबल होता है आंसरेबल, यील्डिंग भी कहते हैं। तो इसका आंसर बनेगा सी, इंट्रांजिएंट। इसका मतलब ऑप्टिनेट, जिद्दी, एडामेंट, स्टबर्न। ठीक है। तो चलें फिर हम अगला करते हैं, नंबर 5। नंबर 5 है म्यूनिफिसेंट, मीन जनरस, काइंड, फराख दिल। ठीक है, म्यूनिफिसेंट। तो 5 ऑप्शन है। ठीक है, सिंपल, पैलेड मीन पेल, क्राफ्टी, मैन ऑफ क्राफ्ट, पेनूरियस, इज दैट क्लियर? पेनूरियस मीन चीप, गरीब भी कहते हैं। और आप देखिएगा मोनोफिसेंट कहते हैं जनरस, काइंड, देने वाला। पेनूरियस गरीब भी कहते हैं और चीप भी। तो ये इसका अपोजिट है। तो चले हम आगे चलते हैं। तो स्टेबल, भाई आई टेल यू, स्टेबल, द मीनिंग ऑफ स्टेबल मीन, 2 इसके मानी है। एक तो स्टेबल यानी जहाँ जानवर वगैरह रखे जाते हैं, और दूसरा जो है इसका मतलब होता है कि सिक्योर। और चले फिर हम अगला करते हैं, नंबर 6। पैराथोरिक, पैराथोरिक, ये रिच इसको कहते हैं। इसका अपोजिट होगा, 5 ऑप्शन है हमारी। पहली ऑप्शन है इम्पिकनस, दूसरी है बी स्लॉथफुल, जिसको कहते हैं लेजी, सुस्त, इनडिफरेंट, सिंपल, और रेटिसेंट, नॉट टॉकेटिव। ठीक है, और स्लाई। तो लेट मी एनालाइज, आई मीन दैट वे द मीनिंग ऑफ these वर्ड। let us move towards the capitalized word. Palathoric mean rich और impecunious mean poor. तो A is our answer, A is our answer. तो चले हम आगे चलते हैं। अगला नंबर 7, meticulous, meticulous मीन वेरी केयरफुल। ठीक है। तो 5 ऑप्शन है हमारी 5 ऑप्शन है। इज दैट क्लियर? पहली है टिम्ड, बुज़दिल, प्लेंटियस मीन फ्रूटफुल, पीविश, टेम्परामेंटल, इंट्रैक्टेबल, नॉट इजीली कंट्रोल। और अगला है परफेक्शनरी। परफेक्शनिंग का मतलब केयरलेस या डन एज ड्यूटी। तो आवर आंसर इज ई, इज आवर आंसर। चले फिर हम अगला करते हैं, नंबर 8। लेट अस मूव नंबर 8। इंपीरियस, इंपीरियस। ठीक है, इंपीरियस, हॉटी कहते हैं, हॉटी। ठीक है। तो 5 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अनऑस्टेंटेशियस। अब देखें, हॉटी जो है, इंपीरियस जो है, हम इसको हॉटी कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो इसका आंसर बनेगा अनऑस्टेंटेशियस, हम्बल, बड़ा हम्बल।
और इसका बी जो है लैकडाशिकल एडजेक्टिव है, लैकिंग स्पिरिट। इज दैट क्लियर? इंसॉल्वेंट एडजेक्टिव है, बैंकरप्ट को कहते हैं। चर्लिश रूड को कहते हैं। इम्यूटेबल नॉट चेंजेबल। और अगला है हमारा टिमरोस। टिमरोस अपोजिट है। तो 5 ऑप्शन है। टिमरोस कहते हैं टिमिड, बुज़दिल, कावर्ड। और हमारे पास 5 ऑप्शन है। जुडिशियस, वेरी सिंपल। और बी इंटरपीड। इंटरपीड मीन करेजियस। टिमरोस मीन टिमिड, बुज़दिल, कावर्ड। और इसका आंसर बी है इंटरपीड मीन करेजियस, बहादुर, ब्रेव। मल्टीफेरियस, मल्टीफेरियस मीन ग्रेट वैरायटी। मल्टीफेरियस मीन ग्रेट वैरायटी। बेनेवलेंट मीन काइंड। और अगला है टेनम्ब्रस। इज दैट क्लियर? तो अगला फिर हम नेक्स्ट करते हैं नंबर 10। नंबर 10 लग्जूरियस एडजेक्टिव है। 5 ऑप्शन है हमारी, ठीक है। लग्जूरियस मीन मोर्नफुल। एडजेक्टिव है, ठीक है, लग्जूरियस। और हमारे पास 5 ऑप्शन है। फ्लेक्सिबल मीन चेंजेबल, अनब्लेमिश्ड, नॉट मार्क ऑन द स्किन, मार्क ऑन द स्किन भी कहते हैं, अनब्लेमिश, नॉट मार, ना तबाह होने वाला। और सी एबुलेंट। एबुलेंट कहते हैं लाइवली। लग्जूरियस कहते हैं मोर्नफुल, सैड, ब्लीक, डिस्मल। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, लग्जूरियस एडजेक्टिव है, इसका मतलब मोर्नफुल, ब्लीक, डिस्मल। तो 5 ऑप्शन है। फ्लेक्सिबल, चेंजेबल, अनब्लेमिश, नॉट मार, नॉट तबाह होने वाला, नॉट तबाह होने वाला, ठीक है। और इसको दूसरा इसका मानी है मार्क ऑन द स्किन। और सी एबुलेंट, लाइवली। एबुलेंट इज अवर आंसर, सी इज अवर आंसर। मैं दोबारा बोलता हूँ 10 का। लग्जूरियस मीन एडजेक्टिव है, जिसका मतलब मोर्नफुल, सैड को भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो इसका आंसर है एबुलेंट। तो चले हमने ये फिर रिपीट कर लिए दोबारा, और इसको आप देखिएगा। चले तो फिर हम करते हैं सिनोनिम। सिनोनिम, द वेरी फंक्शन ऑफ सिनोनिम इज दैट दे ट्राई टू इम्प्रूव योर वोकैब, वर्ड पावर। तो चले फिर हम करते हैं अगला, ठीक है। ये पहला है वर्ड ब्लेटेंट। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास 5 ऑप्शन है। ब्लेटेंट, आई टेल यू द मीनिंग ऑफ ब्लेटेंट। एडजेक्टिव है, इसका मतलब आउटरेजियस, इंसल्टिंग भी कहते हैं। और क्लैमरस, लाउड वॉइस को कहते हैं, ठीक है। तो किसी हद तक सिंबॉलिकली हम इसको कहते हैं क्लैमरस, एक ही मानी में। और अगला है कंसीटेड, वैनिटी को कहते हैं, प्राउड वगैरह। प्रूडिश, एक्सट्रीम, मॉडेस्ट, ठीक है। रेटिसेंट, नॉट टू टॉक, अनसुटेड। तो चले फिर आप इसका आंसर बनेगा ए। ब्लेटेंट मीन एडजेक्टिव है, आउटरेजियस, इंसल्टिंग। तो इसका आंसर है क्लैमरस, एक ही मानी में आएगा। लाउड वॉइस को भी कहते हैं, इंसल्टिंग को भी कहते हैं। तो चले हम अगला करते हैं नंबर 2। नंबर 2 एडवर्सिटी। इज दैट क्लियर? एडवर्सिटी, एडवर्सिटी कहते हैं मिसफॉर्चून, गुर्बत को भी कहते हैं। तो 5 ऑप्शन है हमारे। एडवर्टाइजिंग, इट्स अ वेरी सिंपल वर्ड, काउंसल। और अगला है क्रिटिसिज्म, तनकीद वगैरह। और अगला इसका आंसर है डी, मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून का मतलब हार्ड टाइम या मिसफॉर्चून या अनलकी एंड थिंग लाइक दैट। तो डी हमारा आंसर है। डी इज अवर आंसर। डी शुड बी अवर आंसर।
इज दैट क्लियर? तो चलें हम फिर तीसरा करते हैं। कैडेवरस एडजेक्टिव है, कैडेवरस एडजेक्टिव है, इसका मतलब हॉरिबल। तो 5 ऑप्शन है हमारी। चीयरफुल, कंटेम्प्टेबल नफरत अंगेज, गॉस्टली। गॉस्टली हॉरिबल को भी कहते हैं, शॉकिंग को भी कहते हैं, और गोस्ट से ये वर्ड निकला, ये एडजेक्टिव है, और घोस्ट को भूत प्रीत वगैरह कहते हैं, लेकिन यहाँ मतलब है हॉरिबल। हंग्री, इल ब्रेड। इल ब्रेड इज़ वेरी सिंपल वर्ड। तो चलें फिर हम आगे चलते हैं। अगला नंबर है 4, रैथ, वायलेंट एंगर। रैथ कहते हैं वायलेंट एंगर। तो हमारे पास 5 ऑप्शन है। एंगर, दिस इज नॉट अवर आंसर। अप्रेशन, ये गोस्ट को भी कहते हैं और रैथ को भी कहते हैं, ठीक है, तो दिस इज अवर आंसर। फिगराइन, फिगराइन ये नाउन है, स्कल्प्टर को कहते हैं, स्टैचूट को कहते हैं। और अगला वर्ड है मैन्युक्वियम। मैन्युक्वियम, ए पर्सन एम्प्लॉयड टू मॉडल क्लॉथिंग, ए पर्सन एम्प्लॉयड टू मॉडल क्लॉथिंग। इस तरह के वर्ड आते हैं इम्तहान में, ये ध्यान में रखिएगा। मॉडल इज़ वेरी सिंपल वर्ड। तो हमारा फिर आंसर बनेगा बी। बी इज अवर आंसर, बी शुड बी अवर आंसर। और चले फिर हम अगला करते हैं। अगला है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव, ठीक है, इसका मतलब है क्लेवरनेस, इंटेलिजेंस, ठीक है, क्लेवरनेस, इंटेलिजेंस। हमारे पास 5 ऑप्शन है। पहली है क्लियरनेस, डलनेस, डल, कीनेस। नाउ लेट अस मूव, लेट अस एनालाइज, लेट अस कंसंट्रेट द वर्ड कीनेस। कीनेस कहते हैं, ये नाउन है, पावर ऑफ थिंकिंग, इस इंटेलिजेंसी को कहते हैं। तो हमारा फिर आंसर बनेगा सी। सी इज अवर आंसर। वास्टनेस, wideness, this is not our answer. Number 6, extenuous. Number 6, extenuous adjective है। extenuous इसका मतलब irrelevant। तो 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। derived, और इसका आंसर है बी। बी फॉरेन। फॉरेन इरेलीवेंट के सेंस में आता है। दूसरा हम कहते हैं कि द थिंग विच यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट इज फॉरेन टू मी, मेरे लिए ना सब, तो ये इरेलीवेंट की सेंस में आता है। तो बी इज अवर आंसर, बी शुड बी अवर आंसर। और अनसूटेबल, विजिबल, वेस्टफुल, ये बड़े सिंपल वर्ड है। और अगला है वर्ड नंबर 7। नंबर 7, इज दैट क्लियर? ये है प्रॉक्सिमम, पैरोक्सिज्म, सडन शार्प अटैक। पैरोक्सिज्म, सडन शार्प अटैक, ये नाउन है। और हमारे पास 5 ऑप्शन है। पहला है कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी मीन तबाह हो जाना। सडन आउटबर्स्ट, बी इज अवर आंसर। इलनेस, लैक ऑफ हार्मनी, लॉस ऑफ ऑल बॉडीली मूवमेंट। सो हमारा फिर आंसर बनेगा, इज दैट क्लियर? सडन अटैक। नंबर 8 की तरफ अब हम आएंगे। नाउ नंबर 8, सेपियंट एडजेक्टिव है, इसका मतलब वाइज। और हमारे पास 5 ऑप्शन। डिजर्निंग, ऑप्शन बी फुलिश। मॉकिंग, मॉकिंग का मतलब सैटिरिकल, मजाक। और सोपी, यूथफुल। इट्स वेरी सिंपल वर्ड। तो फिर हमारा आंसर बनेगा सेपियंट। सेपियंट मीन ये एडजेक्टिव वाइस है, और इसका आंसर है डिजर्निंग, रिवीलिंग इनसाइट। ए इज अवर आंसर, ए शुड बी अवर आंसर। और चले हम फिर अगला करते हैं। नंबर 9, प्लेकेड,
placate. ठीक है, और हमारे पास 5 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है ए फ्लैबी, दूसरी है गोल्ड बी, तीसरा है सी हार्ड और डी स्ट्रॉन्ग और वायरी। वायरी रिजेंबल टू वायर एंड थिंग्स लाइक दैट। तो हमारा फिर आंसर बनेगा फ्लैकेड मीन सैड। तो ये इसका आंसर है ए लैकिंग फर्मनेस। फ्लैकेड का मतलब लैकिंग फर्मनेस, वन इज द सेम थिंग। तो चले फिर हम अगला करते हैं, नंबर 10 इम्पिकनस। इम्पिकनस एडजेक्टिव है, हैविंग नो मनी। इम्पिकनस एडजेक्टिव है, हैविंग नो मनी। तो हमारे पास 5 ऑप्शन है। फ्रूगल थ्रिफ्टी को कहते हैं, इकोनॉमिकल को कहते हैं, गिल्टलेस दिस इज नॉट अवर आंसर, माइजरली, मोनीड मनी को कहते हैं, पुअर। सो पुअर इज अवर आंसर, पुअर शुड बी अवर आंसर। तो अप टिल नाउ वी हैव डन एंटोनम एंड सिनोनिम। Is that clear? We have done antonym and synonym. Now in the end, I would like to repeat once again, the situation. Situation is that I'm very much positive, I'm very much hopeful, I'm very much having positive thinking about my younger youth. I'm very much optimistic because they are energetic, dynamic, vibrant, dashing, vigorous, robust, and strong vigorously. They are very healthy. How they are healthy? If they utilize their energy, their power, their sagacity, their wisdom, their enlightenment, their cognitive skill, their craftsmanship, and their experience of life. If they do these kind of things, then definitely they can transform failure into success. Again, I'm of the opinion they can transform failure into success. So lastly, I would like to say that I am from Big Institute of Advanced Studies.